नेक्स्ट क्वेश्चन, Y Limited has 50,000 6% debentures of ₹10 each outstanding as on 31/3/14, मतलब पहले इशू कर दिए हैं और हमारे पास है ये डिबेंचर्स. These debentures are due for redemption on 31/3/15. एक साल बाद रिडम्पशन होना है. Debenture redemption reserve has a balance of ₹25,000 as on 31/3/14. Means 25,000 is the balance already there in debenture redemption reserve. तो जितना बैलेंस और रिक्वायर्ड है उतना ही हम बनाएंगे. 25,000 पहले से ही है. Past journal entries. So how much debenture redemption reserve is to be created? See, 50,000 into 10, that is 5 lakh is the normal value, nominal value. Okay, and debenture redemption reserve कितने का बनाना होता है? 25% of the nominal face value आप बोलिए. So 5 lakh into 25% comes up to 1,25,000. That much DRR should be created. इसमें से ऑलरेडी DRR कितने का है देखो. डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हैज अ बैलेंस ऑफ ₹25,000 एज ऑन 31/3/14. सो लेस 25,000 that is already there. So what new amount you will be making is 1 lakh. That is more to transfer. Okay, ये तो हुई हमारी DRR की बात. अब हम सेकेंड चीज जो करेंगे वो इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे कि डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट कितना करना है. सी अगेन फेस वैल्यू इज हाउ मच? 5 lakhs. 50,000 into 10. 50,000 डिबेंचर into 10 rupees. So 5 lakh. And investment, remember that nominal value का 15% आपको करना है इन्वेस्टमेंट. ये है DRR. एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 15% इन्वेस्टमेंट में जाएगा. सो 5 lakh into 15% इज 75,000 एंड दैट शुड बी इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स जो भी. सो दीज आर द टू वर्किंग्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पास द इन्वेस्टमेंट एंट्री. यदि नॉर्मल इन्वेस्टमेंट एंट्री होती तो आप क्या पास करते? Investment account debit to bank, because you are purchasing some investment. Here just you have to write debenture redemption investment account debit to bank. So your first entry will be debenture redemption investment account debit to bank. कितने का इन्वेस्टमेंट हमको करना है? 75,000. ओके, एंड बिफोर रिडम्पशन DRR क्रिएट होना जरूरी है. सो योर सेकेंड एंट्री फॉर क्रिएशन ऑफ DRR फ्रॉम डेफिनेटली सरप्लस से ही क्रिएट होता है DRR. सो सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. टू DRR. That also we have calculated. 1,25,000 is required. 25% करने जाएंगे तो 25,000 already exists given in question. तो अब नया कितना बनाना है? 1 lakh. ये आपके इन्वेस्टमेंट की भी एंट्री हो गई एंड ये आपके DRR की भी एंट्री हो गई. ओके, नाउ वी विल रियलाइज द इन्वेस्टमेंट. जब हम डिबेंचर्स की एंट्री करते हैं, दैट इज डिबेंचर को रिडम्पशन के ड्यू की एंट्री करते हैं, उससे पहले हमको इन्वेस्टमेंट्स को रियलाइज करना है.
सो योर एंट्री फॉर रियलाइजिंग द इन्वेस्टमेंट विल बी जस्ट अपोजिट. जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था तब क्या एंट्री की थी, उसकी जस्ट रिवर्स एंट्री आपको करनी है. सो योर एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट. That is 75,000. Next. अब ड्यू करेंगे रिडम्पशन की एंट्री. सो 6%, हाउ मच 6% डिबेंचर्स हैं. सो 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स एंड देन पेमेंट की एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक. सो सबसे पहले ड्यू करो 6%. राइट द रिस्पेक्टिव डेट्स इंस्टेड ऑफ नंबर्स इन योर सोल्यूशन. आई वॉन्ट यू टू लर्न द सीरियल कि किसके बाद क्या एंट्री होती है. सो आई एम यूजिंग नंबर्स 1 2 3 4. ओके. 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स. Account. Okay. 50,000 debentures of ₹10 each. That comes up to 5 lakh. Being debenture holders का ये जो अमाउंट है that is due for redemption. Okay. अब ड्यू हुआ है तो अब पेमेंट की एंट्री होगी. Fifth, debenture holders account debit to bank. ₹5 lakh to bank account 5 lakh. Being debenture holders paid off. पेमेंट कर दिया. अब एक लास्ट एंट्री बची है. डीआरआर को कहां ट्रांसफर करोगे, जनरल रिजर्व में. सो डीआरआर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व. सी ऑलरेडी 25,000 का डीआरआर था. 1 लाख का मैंने और बनाया. सो टोटल 1,25,000 था. सो डीआरआर अकाउंट डेबिट 1,25,000. आफ्टर रिडम्पशन वी हैव टू डू दिस एंट्री. रिडम्पशन से पहले नहीं, ये लास्ट एंट्री होती है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री. सो डीआरआर अकाउंट डेबिट 1,25,000 टू जनरल रिजर्व 1,25,000. जितना डीआरआर था एंड में वो सब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया और डीआरआर को खाली कर दिया. सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन फिनिशेस.